नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1207वें दिन की क्लास है और फिर से आपके सामने कुछ नए टेक्स्ट और वर्ड्स को लेकर मैं आया हूँ। तो अंग्रेजी अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तेजी में, धारा प्रवाह बिल्कुल भी बिना अटके हुए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा जो कि आपके दिमाग में उठते हैं कि भाई अंग्रेजी पढ़ा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट पे नज़र डालेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट ही इंग्लिश का मेन जो है कह सकते हैं चाबी है। अगर ताला खोलना है तो ये चाबी है। और इसके दोस्तों जैसे अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं इस बात को भी समझना होगा। अगर देखिए इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ए बी सी डी को ही जो ए से लेकर जेड तक होता है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लोग अभी भी इस ए बी सी डी में अटके हुए हैं और ए टू जेड ही बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कम बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट कहना शुरू कीजिए। अब इसके दो पार्ट है। एक पार्ट को जो सो वोवेल कहते हैं जिसकी संख्या है 5, यानी इसमें 5 लेटर होते हैं। दूसरा जो है सो कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें दो जाहिर सी बात है जिसमें है 21 लेटर। इस तरह से दोनों मिलाकर अब 26 लेटर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग का जो है ध्यान इसलिए है दिया जा रहा है, मैं आपको दिलवा रहा हूँ ताकि आप ये समझे कि ये 21 और ये 5 इनका ही उच्चारण हम लोग को सीखना है। अगर उच्चारण सीख गए तो दोस्तों समझिए कि अंग्रेजी अगर पढ़ना नहीं आता है तो वो भी सीख जाएंगे महज 10 दिनों में। अंग्रेजी 10 दिनों में सीख सकते हैं अगर कुछ भी नहीं आता है तो। एक और पार्ट है दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, उसको भी जो है आपको देखना होगा, याद करना होगा। तो ये 3 चीज़ अगर आपके दिमाग में रहता है तो इंग्लिश पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए सबसे पहले जो है तो कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। कॉन्सोनेंट जो है 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। जी हाँ, जो ये कॉन्सोनेंट आपको जो दिख रहे हैं ए तो नहीं है, ए आई ओ यू जो है उसमें हटा दिया गया है, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये वोवेल है, इसमें नहीं है। इनको छोड़कर सारे के सारे नीचे लिखा गया है और इसे याद करिए। याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि याद करेंगे तभी आपको इंग्लिश वर्ड्स पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए ई एक्स को एक्स बोलते हैं, कभी कभी वर्ड मीनिंग आपको ई एक्स से स्टार्ट होता है, जैसे ई एक्स है ना, सी यू एस सी, ये हो गया। दूसरा वर्ड है इसी तरह से देखिए ई एक्स ए एम। तो ये दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं। तो दो तरह से एक्स और एक्स बोला जाता है ई एक्स को। इसके अलावा सी आई सी ई को स बोलते हैं, सी ए सी के क्यू यू ई को क बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं। जैसे टी से टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं और टी यू एल को चुअल बोलते हैं। वर्ड देखिए जैसे नेशन में, एसेंशियल में, नेचर में, फैक्चुअल में, ये सारे पार्ट्स प्रीफिक्स नहीं सफिक्स पार्ट के रूप में आ जाते हैं। बाकी सब जो है नीचे जो लिखा है, जैसे बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, ज, फ, ज, है ना, जी को ग, ज, तो इन सबको याद रखिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे ये वर्ड लिखा मैंने, ठीक है, RECALL। हालांकि बहुत इजी है, लोग जानते भी होंगे कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन डबल ओ वाले में आप फंसने लगते हैं। चलिए एक और वर्ड लेते हैं, GUIDED। क्या पढ़ेंगे इसे? अब पढ़ते कैसे हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मुझे पढ़ने नहीं आता, मैं पढ़ूं कैसे? जब पढ़ने नहीं आता पढ़ेंगे कैसे? जाहिर सी बात है दोस्तों। पहले तो आपको मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट को याद रखना है, ठीक है, जैसा मैंने कॉन्सोनेंट बताया है ना, कॉन्सोनेंट को याद रखना है। उसके बाद वोवेल को याद रखना है, ठीक है, वोवेल को याद रखना है। इन दोनों का उच्चारण क्या वो याद रखना है। आपको तो पहले से ही पता है कि ए को ए बोलते हैं और जेड को जेड बोलते हैं, लेकिन उनका उच्चारण याद रखना है। उसके बाद 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना है। अगर आप रखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आर ई अगर देखेंगे तो ये प्रीफिक्स पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट। अब कुछ लोग जो है आर ई को रे सी ए को का, सी रेकाल भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है वो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता तो रिकाल पढ़ सकते हैं, जबकि ये है रिकॉल, ठीक है, री और कॉल ये वाला है तो रिकॉल है। अब जैसे यहाँ पर देखिए गुइडेड पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसे पढ़ते हैं गाइडेड पढ़ते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है या यहाँ ईडी जो है
ये सब आप जब पढ़ेंगे, जब इंग्लिश 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, या तो आपको समझ में आएगा कि, या वॉवेल पढ़ेंगे कि भाई यू को आई को कैसे कैसे बोला जाता है। भाई हिंदी की तरह तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही बोलना जैसे अंग्रेजों ने बोला है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वॉवेल। वॉवेल पे भी ध्यान रखना कि वॉवेल को कैसे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के आने से पहले वॉवेल पे आपको कमांड होना चाहिए। ये सारे याद होने चाहिए। जैसे ए को 4 तरह से, ई और आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, डबल ओ को भी 5 तरह से पढ़ा जाता है। डबल ओ को 5 तरह से पढ़ाते हैं। इनको याद रखिए। जैसे ए को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं। जैसे मिडल में ए को अ, मॉल में ए को आ, मिड में ए को ए, मैन में ए को ए। उसे मार्बल में अ आ ई ए बोलते हैं। जैसे मार्बल में ई को अ बोलते हैं, अ मार्बल। पेन में ई को ए बोलते हैं, पेन। पीस में ई को, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी ई, तो ये वाला बड़ी ई बोलते हैं, पीस। इसकी मात्रा चिन्ह ये हो गया। अब देखिए सर्कल में आई का उच्चारण यहाँ पर है आई, सर। पीन में जो है छोटी कर लीजिए, बड़ी कर लीजिए। टीन में भी उसी तरह है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। उसके सम में एस ओ में, सम में ओ का उच्चारण अ, अबाउट में ओ का उच्चारण आ, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है ना। बट में यू का उच्चारण अ, जबकि पुट में यू का उच्चारण ऊ, और म्यूट में यू का उच्चारण यू होता है। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण जो है डबल ओ है यहाँ पर, तो अ किया गया है, जबकि रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ होता है। उसके बाद फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। तो आपको समझ लेना है कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप समझ गए तो समझिए 100% गारंटी है आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद रखना है। जैसे मैंने बताया था टी एन को सन बोलते हैं, तो अगर सन आपको याद रहेगा तो यही तो पढ़ना है, एन ए को ही तो पढ़ना है। तो ए को कितने तरह से पढ़ते हैं? 4 तरह से पढ़ते हैं। जैसे अ आ ए ऐ। तो नशन, नाशन, नेशन, नेशन। आपको समझ में आ जाएगा कि नेशन भाई नेशन होता है, तो नेशन हो। इसी तरह से देखिए शीयल है, चर है, चुअल है, चारों तो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि सफिक्स है, तो ये सफिक्स के रूप में यहाँ देखिए जुड़ गया। जैसे प्रोविजन है, प्रो, यहाँ देखिए जन। इंटरमिशन में यहाँ देखिए शन। तो आपको बारी बारी सबको अच्छे से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको याद कर लीजिए। ये याद क्या करना है, कुछ भी भारी चीज नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसे लिख कर सीधा प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। वर्ड्स, जैसे यहाँ वर्ड्स है तो भाई पढ़िए इसे कि ये कैसे पढ़ा गया है। तो अगर आपको पता चलेगा कि वो उसको अस बोलते हैं तो अस तो आप पढ़ ही देंगे ना। कन बोलते हैं तो पढ़ ही लेंगे। तो टी आप न्यू ही पढ़ना है, कंटिन्यू, न्यू, कंटिन्यू। तो ये पढ़ना TINU, इसे पढ़ लेंगे, इजी हो जाएगा। अब चलें दोस्तों, अगर सही आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी करना होगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए इन सभी 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को, और आप जो है तेजी से पढ़ना सीखेंगे ही नहीं, बल्कि दोस्तों आप इंग्लिश में जो है वर्ड्स, जी हाँ वर्ड्स अगर लिखते हैं तो लिखने में भी आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यही जो है आप घुमा कर भी देख लेंगे तो यही सब आता है ना, बीच में या शुरू में या अंत में। जैसे देखिए प्रोक्योरमेंट, सभी पार्ट है, पार्ट से ही बनता है एक वर्ड। तो पार्ट्स को आप याद करिए, और पार्ट्स को याद करने के बाद जो है आगे बढ़िए। तो दोस्तों अगर उसके बाद भी दिक्कत होता है तो हमारे वीडियो को देखिए डे 1 से। उसके लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर आपको रीडिंग सीखना है या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, आपको कहीं चिंता नहीं करना है, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ग्रामर्स की बुक लेकर इंग्लिश लोग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि इसी में उलझे रह जाते हैं। क्योंकि ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को मैंने लिखकर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए, तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है। बस आप एक कॉपी जरूर बनाइए, कॉपी बनाइए जिससे कि रिवीजन हो सके हमारे वीडियो से ज़्यादा। आप एक वीडियो देख के लिख लीजिए, और उसके बाद आप उस कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। नीचे वीडियो के लिंक दिए गए, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो को देखिए 1 से 26 तक, तो आपको सीरियल मिल ही जाएगा, बाकी आप खोज ही लेंगे। अब दोस्तों कुछ वर्ड्स आपके सामने मैं वर्ड्स ला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कुछ और भी सीख सकें। जैसे देखिए ये वर्ड है, हिंदी उच्चारण क्या होगा, इतना लंबा वर्ड कौन पढ़ेगा, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कैसे पढ़ना है। एसैसिनेशन, एसैसिनेशन पढ़िए, एसैसिनेशन, 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 यानी धोखे से की गई हत्या को बोलते हैं। या देखते हैं फिल्मों में देखें एसैसिनेशन, है ना, जैसे कि इंदिरा गांधी का कह सकते हैं, या मतलब
ये बहुत सारे मूवीज में तो आजकल ये वर्ड चलता है, एसेनेशन, एसैसिनेशन, वर्ड्स पढ़िए, एसैसिनेशन। अब देखिए चैस्टिटाइज, दंड देना या सजा देना, चैस्टाइज, चैस्टाइज, ठीक है, चैस्टाइज, चैस्टाइज मीन दंड देना या सजा देना। फिर देखिए रिक्लूज, रिक्लूज सन्यासी, एकांतवासी, सन्यासी, एकांतवासी। अब देखिए इम्पेडियम, इम्पेडिमेंट, सॉरी इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मीन्स अड़चन या अड़ंगा, अड़चन या अड़ंगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट के बाद जुवेनाइल, जुवेनाइल किशोरों का या बालपन का। एक जुवेनाइल जो है कोर्ट होता है, जुवेनाइल जेल भी होता है, लोग समझते हैं जुवेनाइल में रखा हुआ है, तो वो होता है यानी छोटे बच्चों का, एक किशोर का जो 15 साल के अंदर का होता है उसको जुवेनाइल में रखा जाता है, जुवेनाइल, है ना। जुवेनाइल। अब देखिए जियोपाडाइज, जियोपाडाइज मीन्स खतरे में डालना, जियोपाडाइज यहाँ लिखा हो, जियोपाडाइज मीन्स खतरे में डालना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जियोपाडी, जियोपाडी का मतलब होता है जोखिम, खतरा, जियोपाडी जोखिम, खतरा। अब देखिए ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मीन्स प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, ग्रेटिफाई का मतलब प्रसन्न करना। रिकप, रिकप का मतलब रिकूप बोलते हैं, जैसे कूपन भी एक वर्ड होता है, ठीक है, और लोग कूपन को कॉपून बोलते हैं, कॉपून। तो दोस्तों COUPON, मैंने एक टीचर को देखा बोलते हुए कोपून, कोपून, सॉरी कूपन, कूपन। अब उन्होंने, अब जाहिर सी बात है टीचर हैं, नौकरी में भी हैं, तो आप बच्चों को तो यही सिखाएंगे ना कूपन, जबकि कूपन बोला जाता है। अब कूपन बोलिए, मैंने जब उन्होंने बोला कूपन तो मैंने रिएक्ट किया, मुझे पता, मैं समझ गया कि भाई कूपन की बात हो रही है, लेकिन मैंने क्या, आपने क्या बोला, कूपन। मैंने थोड़ा सा फिर से उनको 2 बार टोका ताकि समझ में आए, लेकिन नहीं, उनको कूपन ही बोलना है, तो कूपन बोले। लेकिन जाहिर सी बात है कूपन, मैंने अपना सही उच्चारण किया कूपन, मैंने ये नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे उनका ईगो भी ठेस पहुंच सकता था। तो कूपन। तो इसी तरह रिकप, रिकप, रिकप यानी क्षतिपूर्ति करना। वर्ड देखो तो बहुत सारे बात जो है दिमाग में आते रहते हैं, जैसे एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब साधारण चेतावनी देना। दोस्तों कभी कभी गलतियां होती हैं जानबूझकर, कभी कभी जो है गलती की जाती है, तो गलती जो की जाती है वो गलत है, गलतियां हो जाती हैं तो क्षम्य है, क्योंकि आगे भी कोई अगर सुधारता है तो आप करेक्ट हो जाएंगे आप। तो रिप्रिमांड, रिप्रिमांड सख्ती से झिड़कना। नेक्स्ट जो है मालाड्रॉइट, मालाड्रॉइट मीन्स अकुशल और बेढंगा। थोड़ा सा वर्ड डिफरेंट टाइप से मैंने लिया ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। तो एक बार फिर से एसैसिनेशन, चैस्टाइज, रिक्लूज, इम्पेडिमेंट, जुवेनाइल, जियोपाडाइज, जियोपाडी, ग्रेटिफाई, रिकप, एडमोनिश, रिप्रिमैंड और मालाड्रॉइट। ये वर्ड्स हैं, कम से कम उच्चारण भी तो सीखिए, और ये याद भले ही ना हो, अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं तो याद भी 100% होगा ही होगा। कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में अभी भी आ गए होंगे, जैसे एसैसिनेशन का, जुवेनाइल का, रिकप का, है ना, ये सब वर्ड जो है आपके दिमाग में होंगे, आ गए होंगे, या ग्रेटिफाई का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड्स की कैसे पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट देखिए, तो ये ओ वाला वर्ड देखना है, चूंकि एक स्लाइड काफ़ी था, रोज थोड़ा थोड़ा आएगा तो अच्छी बात है। ऐसे वर्ड्स के क्या पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ने आता दोस्तों, मैं बताऊं, इसे देखिए ऑर्थो, ऑर्थो, ORTHO को ऑर्थो पढ़ेंगे, GRAPH को ग्राफ पढ़ेंगे, तो ऑर्थोग्राफ। अभी ऑर्थो बार बार रिपीट कुछ वर्ड में होगा, तो ये प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, तो आप इसे समझिए कि ऑर्थो क्यों आ रहा है और कैसे पढ़ें। ऑर्थोग्राफ पढ़ेंगे 2 वर्ड्स, अभी देखिए 10 लेटर वाले वर्ड्स है, ऑर्थोमेट्री, ऑर्थोमेट्री। नेक्स्ट देखिए ऑर्थोपेडी, ऑर्थोपेडी। नेक्स्ट है ऑर्थोपीडिया, ऑर्थोपेडिया, है ना, ऑर्थोपेडिया, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट है ऑर्थोफोटो। तो ऑर्थो ऑर्थो करके सभी में ये प्रीफिक्स पार्ट है, तो इजी हो जाता है सीखने में भी। ऑर्थोफायर, ऑर्थोफायर। नेक्स्ट है ऑर्थो, ऑर्थोनिएक, ऑर्थोनिएक, ऑर्थोनोइक। नेक्स्ट है ऑर्थोप्रैक्सी, प्रैक्सी। नेक्स्ट वर्ड देखिए
ऑर्थोप्रिज्म, प्रिज्म, ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टर्स, ऑर्थोप्टिक्स, ऑर्थोप्टिस्ट। नेक्स्ट है ऑर्थोरेक्सिया, है ना, ऑर्थोरेक्सिया, स कर लीजिए यहाँ पर, क यहाँ कर लीजिए, ऑर्थोरेक्सिया, ऑर्थोरेक्सिक। नेक्स्ट है तो ऑर्थो हो गया, ये स्कोप हो गया, ऑर्थो यहाँ हो गया, ये स्कोप हो गया, ऑर्थोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोटिस्ट, ऑर्थोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोटोमस, ऑर्थोटोमस, ऑर्थोटोन्स, ऑर्थोटोन्स और ऑर्थोटोनिक, ऑर्थोटोनिक। दूसरा स्लाइड पे चलिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऑर्थोटॉपिक, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑर्थोट्रॉपी। नेक्स्ट है यहाँ से ऑर्थो नहीं, ऑटोनेस्क, ऑटोनेक्स, ऑरिक्टोलॉजी, ऑरिक्टोलॉजी, ऑसिलेटेड, तो रिपीटेड को याद रखिए, लॉजी को याद रखिए, सब रिपीट होते हैं। इक है यहाँ पर देखिए, यहाँ तो इक है तो पिक को याद रखना है। ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स के बाद है ऑसिलेटर्स। नेक्स्ट जो है ऑसिटेंसेस। तो देखिए सारे 64 पार्ट्स वर्ड यहाँ भी इजीली आपको दिख रहे होंगे। ऑसिटेंटली, ऑसिटेंटली तो टेंट वर्ड ही है, एलवाई भी है। ऑसिटेंटली के बाद है, अब देखें ऑसिटेटिंग, तो यह टीटिंग, टे भी है, टिंग भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ड है ऑसिटेशन, तो सन भी आ गया जैसा कि मैंने बोला था आपको। फिर ऑस्क्यूलेटिंग, ऑस्क्यूलेटिंग, वर्ड सब इधर है। ऑस्क्यूलेशन, जब मैं पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। ऑस्क्यूलेटरी इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। ऑसेंडोंगा, सबसे बड़ा ये बात है कि मैं दोस्तों बताता हूँ कि भाई कैसे पढ़ा जाता है। वर्ड्स तो कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी आपको बताएगा ये लिखा हुआ, ये वाला ये लिखा हुआ, लेकिन इतना है नहीं कैसे। जैसे ड्रियन है, ये ड्रियन, ओशियन ड्रियन, ओशियन ड्रियन। यहाँ देखिए ऑस्लेराइजिंग, ऑस्लेराइजिंग। यहाँ पर देखिए ऑस्मीटेरियम, ऑस्मीटेरियम। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्मीड्रोसेस। नेक्स्ट देखिए ऑस्मीड्रोसिस, ऑस्मीड्रोसिस। उसके बाद है ऑस्मीरीडियम, ऑस्मीरीडियम। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी। तो लिटी को याद रखिए, एक्चुअली ईटी को याद रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर पूरा एक ही साथ मैंने ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप पूरा वर्ड्स एक बार देख सकते हैं, जैसे ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोमीटर्स, ऑस्मोमेट्रिक, ऑस्मंडाइंस, ऑस्मंडाइंस, ऑसिफेरस, अस है, ऑसिफेरस अस हो गया। ऑसिफ्रैगस, ऑसिफ्रैजेस, ऑसिवोरस। नेक्स्ट है ऑस्टिटाइड्स। नेक्स्ट है ऑस्टिटाइजेज। अब देखिए ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल। यहाँ देखिए ऑस्टेंसिवली, ऑस्टेंसोरिया, ऑस्टेन, तो ऑस्टेन, ऑस्टेन तो यहाँ तक आप देख ही रहे हैं। अब देखिए ऑस्टियो आएगा तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोकोला, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोडर्म्स, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोलॉगर, ऑस्टियोलिसिस, है ना। तो ये आप कुछ यहाँ पे सा लिख लीजिएगा और यहाँ भी सा आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस हो जाती है तो आप देखिए टेक्स्ट पे भी फोकस करना। दोस्तों जैसे टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक से और इसी का लोग इंतजार करते हैं। मान लीजिए नहीं पढ़ने आता है तो पढ़ना सीखना है तो कैसे पढ़ें। कोई एक टेक्स्ट है, कोई किसी टेक्स्ट को लोग बताए कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़िए, तो मैं आपकी उंगली पकड़ कर कह सकते हैं, मैं बताऊंगा, ये उंगली मेरा ही जो है पेन होगा और दिमाग भी आप ही का होगा, आप ही के लेवल में मैं बताऊंगा कि भाई कि आपका लेवल क्या है और आप किस लेवल में नहीं समझते होंगे। तो अगर उसके बाद भी नहीं कुछ लेवल तो जाहिर से बहुत लोगों को बहुत सारे कम हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा और भी समझना होगा। अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो और भी समझकर और लेवल जो है डाउन कर, थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो रोज़ की बात है, आपके लिए हो सकता है कि भाई नए नए हैं तो दिक्कत तो होती ही है। तो आप मेरे स्पीड को ना स्लो कर लीजिए वीडियो को और देखिए। दोस्तों वीडियो स्लो हो जाता तो अच्छा रहता है। तो देखिए बिसाइड्स, वी साइड्स गेटिंग, इंग है, टी के साथ टिंग हो गया। द इरेगुलर
एंड लो, ओ डब्ल्यू को वो बोलते हैं, ऐसे आओ भी बोलते हैं, तो लो हो गया, लो पेड वर्क दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस, ए के बाद ई है, ऐसे सी को सा बोलते हैं, फेस सोशल, कुछ लोग सोशल पढ़ते हैं, सोशल सोशल डिस, देखिए डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन हो गया, एंड सपोर्ट टू वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड, सी है तो कुड है, अगर डब्ल्यू रहता तो वुड, ऐसा चलता तो शुड हो जाता। वी ऑन द basis of who owns assets and it responsible evil में एस जुड़ गया तो सिविल हो गया, for the deliver of services, तो सर्विसेज इन द पब्लिक, इक है लिख हो गया, सेक्टर हो गया, द गवर्न, वी ई आर एन को अर्न बोलते हैं तो वी लगा वर्न हो गया, ई एन टी को एंड बोलते हैं तो एम लगा तो मेंट हो गया। तो गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज इन द प्राइवेट, ए टी को एट बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं, भी लगा तो वेट हो गया। ऐसे भी ए के बाद ई आता तो एट होता है, तो प्राइवेट, तो एट को याद रखिएगा, एट ये जो है हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अब देखिए आर भी पार्ट है तो सेक्टर्स ऑनर या आर भी हो गया, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट। अब देखिए इंडिविजुअल, डी को जा बोलते हैं यहाँ पर, तो जुअल हो गया, इंडिविजुअल नहीं इंडिविजुअल, और कंपनीज रेलवेज है ना, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस, सी को सा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, वेयर एज कंपनीज लाइक। दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, अगर लगातार आप पढ़ते रहेंगे हमारे साथ तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए हो जाएगा बाएं उंगली के समान। तो दोस्तों चुटकी हो जाते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए कुछ लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों प्रीवियस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।